नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं प्रियंका। आज दिल्ली में कांग्रेस ने फिर से संभल जाने की जिद पकड़ रखी है। बात करें आज गाजीपुर बॉर्डर की, तो आज गाजीपुर बॉर्डर में कांग्रेस का डेलीगेशन निकला था, जिसमें कांग्रेस के मेन राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा निकली थी संभल में जो मृतक लोग हैं उनके परिवारजनों से मिलने के लिए। लेकिन प्रशासन के द्वारा ये साफ साफ कहा गया है कि 10 दिसंबर तक वहां पर कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता है। संभल में सेक्शन 163 लगी हुई है, जिसकी वजह से बाहर से किसी भी व्यक्ति को वहां जाने की इजाजत नहीं है। आज हम बात करेंगे इनसे कि आज संभल जाने की आखिर जिद, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, नेता प्रतिपक्ष संभल जाने की जिद क्यों कर रहे हैं। सर पहले अपना नाम बताइए। लालजीत यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद। सर पहले तो ये बताइए कि संभल में अब तक जो घटना हुई थी उसके बाद चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, हर नेता संभल जाने की जिद क्यों कर रहे हैं। देखिए प्रियंका जी, ये वाजिब सवाल आपका है, लेकिन कहीं कोई दंगा में मारे जाते हैं तक पीड़ित परिवार के यहाँ लोग सांत्वना देने जाते हैं और ये परंपरा भी रही है और अच्छे नेता जो है तत्काल पहुंच के उनको सांत्वना देना चाहते हैं, कुछ मदद भी करना चाहते हैं। तो सरकार को चाहिए कि वहाँ सुचारू व्यवस्था रखे, लोगों को जाने दे। चूंकि काफी दिन हो गया, मुझको लगता है 10-12 दिन हो गया है, तो अब इनको जाने देना चाहिए, लेकिन ये बढ़ाते जा रहे हैं। पहले कहे थे कि 2-4 दिन रुक जाइए, पहली तारीख के बाद लोग जाइएगा, अब वो तारीख बढ़ा दिए 10 तारीख के बाद जाइएगा। तो ये सरकार का जो है एक तरह से विफलता है। सरकार को वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। नहीं, सरकार तो ये कह रही है ना, अगर आपको जाना है तो 10 दिसंबर के बाद जाइए, लेकिन चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो सपा हो, वो जिद क्यों कर रहे हैं कि हमें संभल नहीं जाना है। जिद थोड़ी है, जिद नहीं होता है। अब आप एक बात बताइए, कहीं घटना घटी और तत्काल न पहुंचिए, तत्काल वो जो है उस तरह का सांत्वना न दीजिए, तत्काल कोई मदद न करिए, तो उसका क्या मतलब है। आप बताइए, किसी के घर में आग लग जाए और पानी टैंकर लेके या दमकल जो है 1 महीना बाद पहुंचे, तो कोई मतलब है। आप सोचिए ना, अपने दिल से पूछे कि किसी के घर कोई जो है घटना होती है, कोई परिवार जो है मृत होता है या पुलिस की गोली से मरता है या जैसे भी मरता है, तो लोग सांत्वना देने जाते हैं। सरकार को भी सोचना चाहिए, सनातन धर्म में है कि आप जो है जितने जल्दी जो है मृतक के घर पहुंचे, जितनी जल्दी सांत्वना दे सके। तो सरकार तो कह रही है ना 10 तारीख के बाद जाइए, और अभी देखिए वहाँ पे पाकिस्तान के कुछ जो गन्स वगैरह हैं वो भी वहाँ पे मिली हैं, जो इंटरनेशनल जो गन्स होती है वो भी वहाँ पे मिली है। वहाँ पे जांच चल रही है, तो इसी वजह से सरकार अभी कह रही है कि अभी रुकिए, वहाँ पे जांच चल रही है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे ना, कभी आपने सुना था कि नहीं, बॉर्डर किसका है, मिलिट्री किसकी है, सैनिक किसके हैं, कैसे ये घुसपैठ के चले जाते हैं। 10-11 साल से आपकी सरकार चल रही केंद्र में और प्रदेश में 7 साल से सरकार चल रही, अब तक नहीं पता लगा पाए आप लोग कि कहाँ से गन आई और कहाँ से बारूद आया, कहाँ से गोली आई। आज ये कह रहे हैं आप, आपके लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आपकी CBI और क्या कर रही थी, तमाम बड़ी से बड़ी जो है एजेंसियां आपके पास है, तो क्यों नहीं जांच करके जो है पता लगाई। आज पता लगा रही हैं, जब घटनाएं घट जाती हैं तब कहते हैं कहाँ से ले आए, कहाँ से आया, कौन लाया, कैसे हुआ। तो ये वहाँ के लाइव इंटेलिजेंस, वहाँ का पुलिस विभाग, वहाँ का जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता के ही कुछ पाले, लेकिन कुछ पाने वाले नहीं। आपने महाराष्ट्र देखा, अभी आपने उपचुनाव देखा है उत्तर प्रदेश का, तो कहीं न कहीं जनता इनको नकार चुकी है। आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी, देखिए हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं, पराजित थे, 10 तारीख तक जाने नहीं देंगे। तो ये बताना चाहिए, मुरादाबाद के जेल अधीक्षक जेलर और डिप्टी जेलर को DIG जेल को प्रशासन ने क्यों सस्पेंड करने, टर्मिनेट करने के लिए संस्तुति दी है, ये बताना चाहिए इनको। लिख करके DG को, DG पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी को, शासन प्रशासन को लिख करके, आसपास के जिलों को लिख करके निर्देश दिया जा रहा है कि राहुल गांधी को मत आने दिया जाए, सपा का के लोगों को मत आने दिया जाए। और सपा का प्रतिनिधिमंडल का आदमी जाकर के जेल में मिलाया पीड़ितों से। इनकी इंटेलिजेंस फेल हो गई, इनकी इंटेलिजेंस फेल हो गई। ये मानने तैयार नहीं है कि सपा ने का प्रतिनिधिमंडल मिलाया, प्रतिनिधिमंडल के सदस्य मिलाए। उन्हें तो सस्पेंड कर दिया गया ना सर। क्यों सस्पेंड कर दिया गया?
क्योंकि मुलाकात करवाई थी, इसी वजह से जेल मैनुअल नहीं पता है? हमारा मुख्यमंत्री अनपढ़ है क्या? हमारा डीजीपी अनपढ़ है क्या? जेल मैनुअल है, जो मिलने जाएगा किसी से मिलने दिया जाएगा, आप रोक नहीं सकते हैं। और उसके मत्थे पर लिखा था कि समाजवादी पार्टी का है या भारतीय जनता पार्टी का है, मत्थे पर तो नहीं लिखा है। सब यादव को यादव जोड़ देंगे। जेलर अगर यादव है तो सब सपाहिया हो गए, तो जितने यादव है निकाल दो उत्तर प्रदेश सरकार से। आप क्या कहना चाहेंगे संभल से? देखिए, संभल के मामले में जो न्यायालय का आदेश है उसको सबको सम्मान करना चाहिए। और दूसरी बात, न्यायालय से बढ़ के हम आप नहीं हैं, न्यायालय के अंडर में और संविधान के अंडर में हम भी। अच्छा, मैं आपसे एक बात ये जानना चाहती हूँ कि संभल में शाही मस्जिद को लेकर जो बवाल हो रहा है, और ये अब तो साफ भी हो गया है कि चाहे वो बाबर अकबरनामा हो, चाहे वो पुराणों के द्वारा भी कहा गया कि वहाँ पे हरिहर मंदिर था, तो आपको क्या लगता है कि जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं क्या वो सही है, या फिर जो लोग कह रहे हैं कि वो मस्जिद ही है? देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो है सम्मान किया जा सकता है। और दूसरी चीज, जहाँ जहाँ पर ये घटनाएं हो रही हैं वहाँ की जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है, और समाजवादी पार्टी होने के नाते ये सब हो रही है। और जहाँ तक सवाल है, सरकार से विपक्ष से सबसे मांग है कि जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो इसलिए हम लोगों सरकार से मांग करते हैं कि सामाजिक न्याय की बात होना चाहिए, जाति जनगणना की बात होना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। पत्रकार महोदया, जो संभल की घटना की जो चर्चा बहुत जोरों पर चल रही है, मेरा मानना है कि मैं समाजवादी पार्टी का भी राष्ट्रीय सचिव पद पर इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में क्यों हुआ। आपके कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता जो हैं, ये हार की हताशा है। और अन्य जनपदों में जहाँ जहाँ घटना घटित हुई है, ये कौन लोग हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पता है कि संभल में जो घटना घटित हुई है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। न्यायालय के कोर्ट के आदेश के जब कोर्ट जांच कर रही है तो जांच के अंतर्गत में हमारे शासन प्रशासन पर ईंट पत्थर चलाने का आदेश किसने दिया? जो लोग जुर्म किया है उसकी जांच वीडियोग्राफी में आई है, वो पकड़े गए हैं, वो जेल में भेजे गए हैं। ये पुलिस प्रशासन जो बैठे हैं, ये हमारे ही घर के और आम जन विभाग, वहाँ का जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता है। विफलता छिपाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तारीख पे तारीख बढ़ाते जा रहे हैं। और आम जो आप क्या बोलेंगे? आप जो सुनिए, आम लोग जो जाना चाहते हैं सांत्वना देने, और पार्टी के लोग जो जाना चाहते हैं, पार्टी के लोग जाना चाहते हैं सांत्वना देने, तो सांत्वना देने से भी रोकने का काम जो कर रही है, ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। ये नैतिक जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए कि ये जो दंगा हुआ है, चाहे बहराइच का दंगा हुआ, चाहे संभल का चाहे दंगा हुआ, और चाहे अभी जो है बदायूं में हो रहा है, कहीं और ये लोग कर रहे हैं, तो ये जो इस तरह का हर मस्जिद में मंदिर देख रहे हैं प्रियंका जी, ये गलत है। कल आप कहिए कि जितने मुसलमान के घर हैं सब हिंदुओं के थे, तो ये दंगा बढ़ाने का काम हो रहा है, इसको रोकिए। जहां बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार की बात हो रही है, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात पे आप नहीं बोल रहे हैं। आप केवल हिंदू मुसलमान करके जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इसको बंद करिए, जो मूल समस्या है उस पर बात करिए, उसको जो है सॉल्व करिए। सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या है, महंगाई की समस्या। माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, पहले इसकी समस्या समाप्त करें, तब जाके आगे की बात करें। जय हिंद, जय भारत। तो आपने देखा, संभल को लेकर क्या कहना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बार बार कह रहे हैं कि हमें संभल जाने, जबकि प्रशासन कह रहे हैं कि अभी रुकिए, 10 दिसंबर तक रुकिए, उसके बाद आपको जाने भी चाहिए। देखिए, पूरे देश की चर्चा करें तो अच्छा नहीं है, यूपी की चर्चा करें तो अच्छा नहीं है, या यूपी में किसी जिले की चर्चा करें तो इनके लिए अच्छा नहीं है। ये केवल इसका नाम है भाग जा, भाजपा नहीं, भाग जा। जितनी जल्दी हो, मैं भारत के हर नागरिकों से कहना चाहूंगा कि इसको भगाएं। झूठ बोलने का ये लोग अड्डा बना लिए हैं। मेरा एक ही कहना है, संभल पे
मैं कई दिनों से सुन रहा हूं संभल के मुद्दे को, कई दिनों से समझ रहा हूं, लेकिन हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ आप हिंदू की बात करते हैं, एक तरफ मस्जिद की बात करते हैं, एक तरफ मंदिर की बात करते हैं। यदि ये सब बात कर रहे हैं ठीक है, कोई वो नहीं है, लेकिन इनके एजेंडे में जब मैं छोटा था, बहुत नन्हा था, तो ये सुनता था कि राम का जो है झगड़ा है अयोध्या में, लेकिन क्या था क्या नहीं था ये खोद करके निकालना चाह रहे अभी हैं। आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासन को? क्या प्रशासन को लेके क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन? कौन प्रशासन? सत्ताधारी मोदी के जेब का प्रशासन, मोदी के जेब का प्रशासन। सीधे जो योगी और मोदी कह रहे हैं वही प्रशासन कर रहा है। हम कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से आया IDX, ठीक है, आया, स्वीकार है, आया कैसे, लाया कौन, किस जगह से आया? तो वो तो इंक्वायरी आपके बॉर्डर की पुलिस क्या कर रही थी? अभी मैं जाऊंगा तब तो दिखाएंगे कि चुनाव हो रहा है, आप इतना पैसा कहाँ रख लिए, ठीक है, और ये बॉर्डर पे उनकी पुलिस क्या कर रही? कलेवा खा रही है, बासी खाना खा रही है। इस देश का विकास, इस देश का विश्वास, इस देश की नैतिकता सब भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दी है। केवल ये मुद्दे से बरकरार है। संबल को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, ऐसे चलेगी सत्ता? ऐसे चलाओगे योगी बाबा सरकार कि आप तारीख दोगे? 24 तारीख का हादसा था, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आपने कहा पहली तारीख तक हम सर्वे जांच जो भी है कर लेते हैं, आप 2 तारीख को जा सकते हैं कि आप तारीख दोगे? 24 तारीख का हादसा था, 25, 26, 27, 28, 29, 30। आपने कहा पहली तारीख तक हम सर्वे जांच जो भी है कर लेते हैं, आप 2 तारीख को जा सकते हैं। फिर आपने 10 तारीख दे दी, तो हम तो सवाल करेंगे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। क्या है आपका ये चलाने का सरकार तारीख? एक मिनट, ये सरकार क्या छुपाना चाह रही है? वहाँ के सच को क्यों जनता के सामने नहीं आना देना चाहती है? क्यों वहाँ की सच्चाई को छुपाया जा रहा है? तो देश को समझना पड़ेगा, प्रदेश की जनता को समझना पड़ेगा कि इनको 27 में उखाड़ फेंकना होगा, नहीं तो ये इसी तरीके से झूठ और गुंडागर्दी की दादागिरी की ताकत से सत्ता पे काबिज रहेंगे और आपको कोई भी न्याय नहीं मिलेगा। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, कुछ भी आपको हासिल होने वाला नहीं है सरकार से। बार-बार आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ पे सुनियोजित तरीके से वहाँ पे जो घटना हुई है वो पहले से प्री प्लान थी। बिल्कुल, इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व है। आपने देखा कि पोस्टर छपे हैं, उसमें इनके कार्यकर्ता पकड़े गए हैं पत्थरबाजी में। तो कहीं न कहीं इनका प्लान है, जब इनकी जमीन खसक चुकी है, कहीं है नहीं ये लोग। आपने देखा चुनाव में कांग्रेस पार्टी तो सफाया ही थी, समाजवादी पार्टी कैसे भी 2 सीट अपना लेके आई। तो कहीं न कहीं जब हार जाते हैं तो तमाम सुनियोजित प्लान बनाते हैं। और रही बात संभल जाने की, तो अभी 10 तारीख को शासन ने रोक लगाया है, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा जब तक वहाँ का सारा सर्वे रिपोर्ट नहीं। गांधी, प्रियंका वाड्रा निकले थे, वो क्यों निकले थे? करता जो है ये हार की हताशा है। ठीक है। और अन्य जनपदों में जहाँ जहाँ घटना घटित हुई है, ये कौन लोग हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? माननीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पता है कि संभल में जो घटना घटित हुई है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पकड़े गए हैं। न्यायालय के कोर्ट के आदेश के जब कोर्ट जांच कर रही है तो जांच के अंतर्गत में हमारे शासन प्रशासन पर ईंट पत्थर चलाने का आदेश किसने दिया? जो लोग जुर्म किया है उसकी जांच वीडियोग्राफी में आई है, वो पकड़े गए हैं, वो जेल में भेजे गए हैं। ये पुलिस प्रशासन जो बैठे हैं ये हमारे ही घर के और आम जनता के बीच के तो भाई हैं। तो ऐसा जो घटना घटित हो रही है, ये कांग्रेस पार्टी बचकाना हरकत जो कर रही है, माननीय अखिलेश यादव जी अपने कार्यकर्ताओं को कंट्रोल में नहीं करेंगे तो जितनी घटना घट रही है इसके जिम्मेवार माननीय अखिलेश यादव होंगे और माननीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। आप जांच के अंतर्गत में जो मुलजिम पाया गया है, वीडियो में साफ तौर पर प्रशासन मौके पर वहां की गोलियां बरामद हुई हैं, असलहे बरामद हुए हैं, जांच में कमेटी पाई है,
तो पाकिस्तान का असलहा पाया गया है, पाकिस्तान और अमेरिकन का गोली पाई गई है। इसमें जुर्म जो किया है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई होनी चाहिए। इसका जिम्मेवारी समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ठीक। तो आपने देखा कि संभल पे ये जनता का हमने आज यहाँ पे ओपिनियन पोल लिया था और जानने की कोशिश की थी कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, लगातार संभल जाने पर अड़े हुए हैं। अब इसी को लेकर आज हमने जाना, अब जनता ने अपनी राय सामने रखी है, हमने दिखाने की कोशिश की है कि जनता के मन में क्या है। और आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी हम आपको दे दें कि आज महाराष्ट्र में सीएम के नाम का ऐलान भी हो गया है। काफी समय से सीएम के नाम पे जो सस्पेंस बना हुआ था, वो सस्पेंस भी खत्म हो गया है। देवेंद्र